बोल रहा है कि जो है वो हम इन लोगों को बहाली नहीं किए, बहाल नहीं। कंप्लीट मिला जुला के हाँ, पूरा फर्जी तौर पर इसे अच्छा, किया। ये कितने दिन का पेमेंट उठाएगा आप? ये अब वो लोग फर्स्ट में 42 महीना का ये पेमेंट। भी तो गलत है ना, क्योंकि विदाउट कोई भी जानकारी बगैर आप वहाँ पे ऑफिस में बैठ के कैसे ही आप अपने स्तर से बोल सकते हैं या फिर सिग्नेचर कर सकते हैं? इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं मैम। तो ये थे हमारे साथ हमारे प्रखंड पोठिया के जो शिक्षा पदाधिकारी मैम। कहीं ना कहीं इन लोगों की मिली भगत के वजह से ही इस तरह की जो है बात यहाँ पे मदरसा हुई। और जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ राज खान। आप तमाम दर्शकों का हमारे आर एक्सप्रेस न्यूज में स्वागत है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ठिपीजारी पंचायत में, गोगनाती वार्ड नंबर 2। और मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये मदरसा ख्वाजा गरीब नवाज सैयद नूर अली शाह। ये मदरसा का विवाद लगभग पिछले 4-5 साल से चलता आ रहा है। और इसी को देखते हुए यहाँ पे जो हमारे पोठिया प्रखंड के जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी BO मैम यहाँ पे पहुंचे निरीक्षण में। आइए हम लोग सारा चीज़ आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्या वजह है यहाँ पे और किस वजह से विवाद चल रहा है पिछले 5-6 साल से। हमारे साथ हमारे जो पोठिया प्रखंड के शिक्षा पदाधिकारी मैम यहाँ आई हुई है निरीक्षण में, क्योंकि पिछले 5-6 साल से ये मदरसे को लेकर काफ़ी विवाद चल रहे हैं। और इन लोगों का जिनका मदरसा है, जिस जगह में हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, इन लोगों का आरोप है कि फर्जी तरीके से और एक मदरसा चल रहा है यहीं पे। जो ये सारा निरीक्षण करने BO मैम आई है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या मामला है यहाँ पे। हाँ मैम बताइए, क्या आप जो निरीक्षण में आई है इस विषय में? हमको जिला से मिला है स्थलीय जांच के लिए, मैंने आई यहाँ जांच की। अब हम पूरा कागज पत्र लेके जा रही हूँ। अब इसका जो होगा हम आगे बढ़ाएंगे। और एक सवाल मैम, देखा जाए कि इन लोगों का कहना है कि त्रिस्तरीय रिपोर्ट निकला गया था, जिसके आधार पर सारा साक्ष्य होने के बावजूद भी इन लोगों का उसके बाद भी, क्योंकि उस शुरुआत में आप आए थे, उसमें आप भी विदाउट यहाँ पे जांच वगैरह करके आप तुरंत जो उसमें भी आपका भी सिग्नेचर है, जैसे इन लोगों का कहना है, और डॉक्यूमेंट में भी है। तो आप बिना जांच करके आप जो साइन करके इनको जो त्रिस्तरीय जो फर्जी तरीके से जो मदरसा चला रहा है उनको आप परमिशन दे दिए गए हैं। तो इस पे आप क्या कहना? लेकिन उसमें एक लाइन जोड़ दिया गया है ना। अच्छा। ये जो है सो इसका अदालत में विचाराधीन है। अच्छा, तो विचाराधीन है तो उसका जो निर्णय होगा वो तो मैम कहीं ना कहीं ये भी तो गलत है ना, क्योंकि विदाउट कोई भी जानकारी बगैर आप वहाँ पे ऑफिस में बैठ के कैसे ही आप अपने स्तर से बोल सकते हैं या फिर सिग्नेचर कर सकते हैं? इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं मैम। तो ये थे हमारे साथ हमारे प्रखंड पोठिया के जो शिक्षा पदाधिकारी मैम। कहीं ना कहीं इन लोगों की मिली भगत के वजह से ही इस तरह की जो है बात यहाँ पे मदरसा हो या फिर कोई भी शिक्षा विभाग की बात करें, अगर हम लोग पोठिया ब्लॉक ही नहीं पूरे सीमांचल की ये सूरत हाल है दोस्तों। और सारा चीज हम लोग डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये सारा आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो टोटल एविडेंस आपको दिया जाएगा, आप हमारे कैमरा के माध्यम से सारा चीज देख सकते हैं। और इस मदरसे के जो भी संचालन है, जो सेक्रेटरी है, उनके स्टाफ है, सारा चीज हम लोग जानने की कोशिश करें। तो हमारे साथ बने रहिए। उनको बताइए मदरसा का मसला क्या है, मैटर क्या है शुरू से? ये हम लोगों का मदरसा ख्वाजा गरीब नवाज है जी। इस पर जो है हमारे गांव के बगल के लोग जो हैं फर्जी तौर पर इन पर वेतन उठाया गया है इस मदरसा पर। अच्छा, ये मदरसा का शुरुआत बताइए, स्टार्टिंग कब से है? ये मदरसा का स्टार्टिंग हुआ, ये लोग जो वेतन उठाया ये 11 से वेतन उठाया है, लेकिन वेतन ये लोग जो है 11 से लोग को मैंने सुनिश्चित किया गया है। अच्छा, जो जिस मदरसा को दिखा के वो लोग वेतन उठाया गया है, वो मदरसा है कहाँ? वो मदरसा फर्जी है। और वो मदरसा वो जो आपका है वो धान खेत खलियान है, खेत का बीच में वो मदरसा है। जो उसमें 54 भी लगा हुआ है और उसका जजमेंट भी हमको कोर्ट से मिला गया है कि वो मदरसा फर्जी है। जो लोक शिकायत का अदालत के माध्यम से हमको जजमेंट मिला गया है और आपका शिक्षा विभाग की तरफ से भी जजमेंट मिलाया गया है कि ये मदरसा फर्जी है। और जो मदरसा बोर्ड जो है वो भी बोला है कि ये लोग फर्जी है और तत्कालन इसका एफिलिएशन को कैंसिल किया जाता है। और उसमें जो पेमेंट उठाया कितने स्टाफ का उठाया गया? उसमें 6 स्टाफ का, पाँच स्टाफ का अगर वेतन उठाया गया सर, तो उसमें जाहिर सी बात की उसको तो बहाल किया होगा। हाँ, उसको बहाल किया है। प्रेजेंट में आप लोग का जो सेक्रेटरी है, ये बहाल कौन किया था? ये जो सेक्रेटरी बहाल किया था वो मेरे गांव का था, लेकिन उसने कोर्ट में एफिडेविट दे के दिया है। उनका नाम मोहम्मद मफीजुद्दीन है। वो हाई कोर्ट में भी हो और जिला कोर्ट में भी है। उन्होंने लिख के दिया है कि हमने बहाली नहीं किया है। अच्छा, मतलब जिसके अकॉर्डिंग वो लोग सैलरी उठाया, हाँ, सैलरी उठाया, अपना खुद बोल रहा है कि जो है वो हम इन लोगों को बहाली नहीं किए, बहाल नहीं। कंप्लीटली मिला जुला के हाँ, पूरा फर्जी तौर पर इसे किया। ये कितने दिन का पेमेंट उठाएगा? ये अब वो लोग फर्स्ट में 42 महीना का पेमेंट उठाया। अच्छा। उसका बाद जो है हम लोग को सूचना मिली तो हम लोग जो है बोर्ड में आवेदन दिए और फिर दोनों पक्ष को बुलाया गया। दोनों पक्ष को कागज को साक्ष्य देखते हुए उनको फर्जी पाया गया और उनको तत्कालीन उनको रद्द किया गया, उनका वेतन को रोका गया। और हम लोगों को जो है हम लोग को वहाँ से अप्रूवल मिला बोर्ड से। इस विषय में आपको कौन सा साल में आपको जानकारी मिली, कितने दिन बाद? हम लोगों को जानकारी मिला ये आपका 2011 में लिया वो, और हम लोगों को 14 में हम लोग को इनकी जानकारी मिला। 14 में
इन्फॉर्मेशन मिला। हाँ, उसके बाद हम लोग लड़ना स्टार्ट किए उसको। वो क्या जो सही है, जो जमीन का आप लोग दावा कर रहे हैं, हाँ। यहाँ पे जो भी सेक्रेटरी हैं, हाँ, यहाँ के मतलब आप लोग, आप ही लोग है प्रॉपर, पर हम लोग है। आप लोग हैं, इसका क्या एविडेंस आपके पास? या इसका एविडेंस हम लोग के पास सारा एविडेंस है, केबाला है, उच्च पदाधिकारी का जो है हम लोग के पास रिपोर्ट है। जो भी जांच हाँ, जांच है, बोर्ड मदरसा बोर्ड का भी रिपोर्ट है, सचिवालय का भी रिपोर्ट है, और आपका जो है क्या बोलते हैं डीओ साहब का भी रिपोर्ट है, बीओ साहब का भी रिपोर्ट है, थाना प्रभारी का भी रिपोर्ट है, डीएम का भी रिपोर्ट है, कर्मचारी का भी रिपोर्ट है, और जमीन भूमि का भी उसका भी रिपोर्ट है हम लोग का पास। तो इतना साक्ष्य होने के बाद भी आपके हाँ। साथ ये मतलब कहीं ना कहीं तो बहुत ज्यादा अन्याय हुआ। बहुत ज्यादा अन्याय हुआ, इसलिए हम लोग जो है इस न्यूज के माध्यम से बोलना चाहते हैं कि जो भी हमारे उच्च पदाधिकारी इस न्यूज को देख रहे हैं, उनसे हमारी खास एक सवाल हम करना चाहेंगे आपसे, जैसे कि आपने डीओ साहब की बात कही जी। डीओ साहब, तो आपको भी तो ये जजमेंट दिया था ना? हाँ हाँ, हमको भी, हमको 14/3/2022 को हमको रिपोर्ट दिया है, आपको दिया, हमको दिया, और मेरे फाइल पर एक नहीं 100 से ज्यादा साइन किया है। कौन? डीओ साहब? डीओ साहब, जो अभी जो पर्जन में जिला, जो हाँ, जो अभी जो पर्जन में है, और वही पर्जन जो है रह करके 3 स्तरीय जांच में उन्होंने उनको दिखाया है। अच्छा, उनको भी दिखाया? उनको भी दिखाया, उनको भी आदेश दिया गया? जी जी, उनको 2023 में दे रहा है, जबकि मेरा 8 से 9 महीना के अंदर का ये कहानी है। अच्छा, उसमें जो आदेश दिया गया, इसमें हमारे जो ब्लॉक लेवल के जो शिक्षा पदाधिकारी जी, हैं, जी। इसमें वो भी इन्वॉल्व है? हाँ, वो भी इन्वॉल्व है, वो भी वो इन्वॉल्व भी है। इन्वॉल्व तो है। विदाउट जांच पड़ताल करके वो लोग हाँ डायरेक्ट हाँ, वो ऑफिस में डिपार्टमेंट में बैठ करके ही जांच बना दिया जाता है, अच्छा, जिसमें मेरा आरडीडी साहब का रिपोर्ट है, जिला शिक्षा आपका पूर्णिया का, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि जो तुम टेबल में बैठ करके फर्जी रिपोर्ट बना करके तुम दिए हो, उसका पुनः जांच करने का आदेश भी दिया गया है। उनको दिया गया। हाँ, जिसका पत्र नंबर 977 है। अच्छा, वो भी आपके पास? वो भी मेरा पास साक्ष्य सारा चीज है। जी जी। तो अभी मतलब कम्प्लीटली अभी क्या कहना चाहते हैं? अभी हम यही कहना चाहते हैं कि हम लोग अपील यही करना चाहते हैं कि जितने भी पदाधिकारी ऊंचे अगर कोई देख रहे हैं न्यूज को, तो हम लोग उनसे ये अनुरोध किया जाता है कि हम लोग को न्याय मिला जाए। न्याय मिला जाए, जी। क्योंकि आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ हम लोग के साथ। ऐसे आप कौन सा कोई पोस्ट में है क्या? जी, हम जो है मदरसा शिक्षा बोर्ड का कल्याण संघ का परमंडलीय सचिव है। परमंडलीय सचिव। जी। फिलहाल इस मदरसे से आपका क्या मतलब ताल्लुक है? जैसे ये हमारे वालिद साहब हैं, जो ये सेक्रेटरी है, उनके साथ जाते और हम ऐसे पूरे बिहार में हर किसी भी मदरसा में हमको जांच करने का आदेश है। हैं। हाँ हाँ, वो तो जो सही मेरे बात है। मैं उस लेटर का ये नियुक्ति पत्र है मेरे पास, सारा और मैं हाँ सारा साक्ष्य है मेरे पास, और मैं किसी भी मदरसा में जाके जांच कर सकता हूँ। तो अभी जो बीओ मैम आई थी जांच में, वो क्या कहे? वो तो हमारे साक्ष्य को देखा, उन्होंने देखने के बाद हमने उनसे रिसीव करके लिया और सारे साक्ष्य उनको जमा दिया, और उन्होंने बोला कि ठीक है, हम आपका कार्रवाई करेंगे, ये आश्वासन दी गई, चली गई है। तो उससे जब हमने सवाल किया कि मैम आप जब 3 स्तरीय रिपोर्ट आप दे देती हैं बगैर जमीनी स्तर पर ना आके, जी जी, तो इस पे वो कुछ चुप्पी साध गई, कुछ बोली नहीं। और चुप्पी तो साधेगी, क्योंकि वो फर्जीवाड़ा की है। कहीं ना कहीं तो मैम का भी, हाँ, उनका तो हाथ है ही है। उनसे उनको हम जब पूछे तो उन्होंने ये बताया कि हमको कुछ जानकारी नहीं थी, हमने नए आए थे और हम साइन कर दिए, हमको यही बात बोला जा रहा है। अच्छा, ऐसा लेकिन ये एक पदाधिकारी का ये जिम्मेदारी नहीं है, एक ब्लॉक का आप जिम्मेदार, ये जिम्मेदार शिक्षक विभाग है। ये आप मेरा ब्लॉक का जो है परमंडल, ये आपका ये है शिक्षा पदाधिकारी है, तो वो इसका ये जिम्मेदारी से हट रही है, बात से अपने जिम्मेदारी से हट रही है, और ये अपना पूरा फर्जीवाड़ा रिपोर्ट करके वो भेज रही है। इसमें पूरा ऊपर से नीचे तक ये लोग फर्जीवाड़ा किया है, जिसका। अच्छा, वो लोग जो जमीन दिया था, जो जमीन दिया गया था, जो जमीन दिखा के वो लोग पेमेंट उठाया, और मदरसा को कंटिन्यू चला रहा है, क्योंकि पोर्टल में वो दिखा रहा है, वो लोग भी फर्जी तरीके से ही चलाए, लेकिन जो जमीन दाता है वो मौजूद है यहाँ पे आपके यहाँ। हाँ है, वो बोल पाएंगे? ये बोल पाएंगे, ये मेरा जमीन है। अच्छा सर, बताइए, आप जो जमीन वो लोग पहले जो पेमेंट उठाया है, तो उस जमीन क्या आपका है? हमारा जमीन है, हमारा जमीन है। कुछ पता है इस विषय में कि आपका जमीन में मदरसा चल रहा है? नहीं, पहले पता नहीं था, बाद में पता चला हमको। हालांकि अभी जेन्युइन में मदरसा है? नहीं है, जमीन पड़ा हुआ जमीन है आपका, लेकिन मदरसा नहीं है। मदरसा नहीं है, लेकिन आपको ये पता गया कि मेरा जमीन को दिखा के पैसा उठा लिया है, और मालिक आपको कुछ पता नहीं चला? हमको कुछ पता ही नहीं चला। अच्छा, उसके बाद जाके केस किए हैं हम। अच्छा, केस करने के बाद में हमको जो है ये भी मिला, डॉक्यूमेंट भी मिला सरकार का तरफ से, जजमेंट मिला है। अच्छा, जजमेंट मिलने के बाद में फिर हम लोग आगे बढ़े हैं, प्रोसेस में है। हाँ, आगे बढ़ के। अच्छा, अभी आप लोगों का क्या कहना है, जैसे कि अभी मतलब आप लोग सही है या फिर वो लोग सही है, इस पे आप? हम लोग बिल्कुल सही है, हम लोग का पास प्रूफ है, केबाला है, हर कुछ है हम लोग का पास, साबित सारा चीज है, सब डॉक्यूमेंट है हम लोग का पास। मोहम्मद सईदुल। यहीं के आप हैं? यहीं के हैं।
जमीन में हम लोग खड़े हैं, ये मदरसा है। मदरसा में ये लोग, इनके पिताजी डोनेट किए थे मदरसा को। ये अभी ऑलरेडी सदर भी है और सदर भी है, और एक स्टाफ ये एज ए टीचर का भी पोस्ट में है ना आप सर? सर बताइए क्या मतलब इसमें सच्चाई क्या है, बताइए आप। सच्चाई यही है, जो इस जमीन पर आज करीब 40 साल से लगभग मदरसा चल रहा है, शुरू से लेके। अच्छा। लेकिन 1987 में एफिलिएशन मिला है। एफिलिएशन जो मिला उसमें सदर मेरा पिताजी उस एफिलिएशन में भी था, और अभी का कमेटी में भी मेरा पिताजी सदर है ही है। अभी तक मेरा पिताजी सदर है ही है, अभी भी है। हाँ। तो इतना प्रमाण होने के बाद भी किस तरह इस तरह का जो फर्जी वाला किया है, ये मुमताज मौलाना मुमताज साहब को लेके वो लोग कैसे फर्जी किया है। अच्छा, ये कौन शख्स है जिसका नाम बोल रहे हैं? मौलाना मुमताज। ये कहाँ से? ये रमनिया पोखर मदरसा से है। अच्छा, कितना मदरसा संख्या नंबर उनका 500 कितना है। अच्छा, ये फर्जी तरीके से मदरसा को संचालित किया जाएगा और पेमेंट भी उठाया गया है। अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं सर? हम लोग चाहे हमको सही विचार मिले, आप लोगों के साथ न्याय हो सुचारू रूप से मदरसा। अच्छा, अभी ये जमीन का डोनेट करता अभी लोग हैं? हाँ, हम ही लोग है। हम पिताजी है मोहम्मद, मेरा नाम सरफराज आदिल, पिताजी का नाम मोहम्मद इदरिस आदिल। कितना दिन से आप हैं मदरसा? हम सन 1980 को बहाली हुआ, हमें जो है कुछ नहीं मिला है। आप लोगों को कुछ नहीं मिला? मदरसा आप लोग चला रहे हैं? जी। लेकिन आप ये जेन्युइन आप लोग है, लेकिन फर्जी तरीके से कोई और पैसा उठा के खा रहा है? जी, सुन रहे हैं। जी 1980 से आप यहाँ पे हैं? जी। और सर बताइए क्या मतलब इस मदरसा को लेकर क्या विवाद चल रहा है? इस मदरसे में जो है 1980 से यह मदरसा चल रहा है जी। और हमारे मदरस इस मदरसे को चला रहे हैं जी। जब 2087 में जब ये मदरसा का जो अप्रूवल लेटर मिला तो हम लिख के दिए थे। अप्रूवल लेटर 2087 में मिला। 87 में मिलने के बाद हम लोग अनुमान में थे कि कब ये मंजूरी होगा, कब नहीं होगा। जब 2011 में वहाँ से मदरसा बोर्ड से वो सुपुर्द किया गया तो हम लोग को पता नहीं चला। हमारे बीच में जो है माफिया जो है मुमताज आलम रमनिया पोखर का, वो कुशियारी का, हाँ सॉरी कुशियारी और रमनिया पोखर में वो मदरसा चला रहा है। अच्छा। मोटा मोटी ये 30-35 मदरसे में ये पूरा उसका माफिया है। पूरा माफिया करके वो मदरसा को वो हम लोग के गांव वाला से छुपा करके किसी दूसरे को बंगाल ठाकुरगंज सब स्टाफ को 6-6 लाख रुपया 9-9 लाख रुपया लेकर के उसने बहाली करा के ये फर्जी तरीका से वो लोग बहाली चुपके से मदरसा में किया। मदरसा में करने के बाद जब हम लोग को 2014 में पता चला कि 5 स्टाफ जो है इसमें घुसा हुआ है। तो स्टाफ यहाँ पे चला रहा है मदरसा चला नहीं रहा है। मतलब स्टाफ वहाँ पे लोग दिखा के पेमेंट उठा लिया है। 42 महीना का जब तनख्वाह उठा लिया तब हम लोग जो है उस पर चले गए पटना बोर्ड में जाकर के हम लोग उसको जो है एक तो एप्लीकेशन दिए। एप्लीकेशन देने के बाद दोनों पार्टी को बोर्ड में बुलाया गया, हम लोग का भी पार्टी को उसका भी पार्टी को। दोनों तरफ का सुनने के बाद बोर्ड जो है वो लोग का तनख्वाह बंद कर दिया और एप्लीकेशन को तत्काल के लिए रद्द कर दिया। यानी एफिलिएशन को रद्द कर दिया गया। हाँ, तत्काल एप्लीकेशन को रद्द किया गया। तत्काल एप्लीकेशन को रद्द करने के बाद तो वो लोग चला गया सचिवालय कोर्ट। अच्छा। कोर्ट में जाकर के वो केस किया कि हमारा गलती से ये बोर्ड का जो है चेयरमैन ये गलती किया है। जाकर के वो केस किया, बोर्ड में भी किया और हमारे ऊपर में भी किया। अच्छा। हमारे ऊपर में करने के बाद हम कोर्ट में जो है केस चला है सचिवालय में। केस चला मोटा मोटी उसमें 2 साल। 2 साल में चलने के बाद दोनों को सेक्रेटरी कोर्ट से आदेश कर दिया। सही जजमेंट दे दिया। सही जजमेंट हम लोग को न्यायालय में सही जजमेंट मिल गया। जी। तो ये कब मिला सर आपको? ये हमको 2022 में 2022 में जजमेंट मिला। जी। उसके बाद क्या आप लोग जो है सुचारू रूप से मदरसा चल रहा है? ये 80 से मदरसा चला रहा है। मदरसा मतलब जजमेंट मिलने के बाद? हाँ, जजमेंट मिलने के बाद वगैरह में अपलोड वगैरह हुआ आपका मदरसा? नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो ये मतलब क्यों नहीं हुआ अब तक? ये जो है हम लोग भाग दौड़ करते रहते हैं, लेकिन इसके बाद जो डीओ जो है खास करके जिला शिक्षा पदाधिकारी डीओ हमको लिख के दिया एक तो फाइल में। अच्छा। 100 पन्ना में उसे साइन किया। सिग्नेचर करने के बाद
उसने बोला कि तुम जाओ और बोर्ड में इस फाइल को लगाओ, तुम लोग का मदरसे का बच्चे को जो है बहाली हो जाएगा। और वो लोग का हम फर्जी लिख दिए हैं। अच्छा, वो ठीक है, वो हम ले आके बोला जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी बोला बोला ये। और हम चले गए बोर्ड। अच्छा, बोर्ड में जाके वो फाइल भी किए। अब ये 3 स्तर का जो जांच हुआ, वही शिक्षा पदाधिकारी 3 स्तर में वो लोग का नाम से एक लेटर निकाल दिया। उन लोगों को भी दे दिया, उन लोग को भी दे दिया है, आपको भी दिया है और उन लोग को भी दिया, दोनों को दिया है। जबकि आप साबित कर चुके हैं कि वो लोग फर्जी है। वो साबित कर चुका फर्जी है, वो भी साबित किया है कि फर्जी है। फर्जी है, उसके बावजूद बीओ भी साबित कर रहा फर्जी है, थाने वाला साबित कर रहा फर्जी है। अच्छा, त्रिस्तरीय रिपोर्ट जब जारी किया, वो क्या यहाँ पे जांच में आया था? बिल्कुल नहीं, एकदम वही कागज में बैठ करके, टेबल में बैठ करके कागज बना करके वैसे वो कोर्ट में भेज दिया। तो अभी आप लोग क्या, आज जो बीओ में आई थी कुछ तो बोली नहीं क्या? वो कुछ नहीं बोली, वो मंथन करके चली गई। वो हमको बोला कि कागज हमको डॉक्यूमेंट्स दीजिए, कागज लेकर के हम जाएंगे, कागज लेकर के हम जाकर के सारा कागज डॉक्यूमेंट पढ़ के देखेंगे, पढ़ के देखने के बाद तब कुछ बताएंगे। तो बताएं, अभी आप लोगों का मांग क्या है बताइए? हम लोग का मांग है कि 3 स्तर का जांच को जो है उसको कैंसिल किया जाए और हमारे जो मदरस जो है, हमारे जो स्टाफ है, ये सारे स्टाफ को तनख्वाह देने का विचार किया जाए, बहाल किया जाए। बहाल बस यही मांग है। यही लास्ट। आपका नाम बता दीजिए सर। मोहम्मद सफीरुद्दीन, सर आप एज ए कौन सा पोस्ट में? सेक्रेटरी सेक्रेटरी में। सेक्रेटरी मतलब। जी। तो दोस्तों आप लोग देख ही सकते हैं, पूरे एकदम डिटेल से बताया मदरसा का सूरत हाल और शुरू से लेकर स्टार्टिंग तक क्या किस तरीके से मदरसा को संचालन किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे सीमांचल और हमारे पोठिया इलाके में कोई लोग होते हैं जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। मैं भी मांग करूंगा उच्च पदाधिकारी से कि इसका जो है निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जो सही लोग हैं उनके साथ न्याय होनी चाहिए। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गलत में है। कोई भी जितने भी स्टाफ रहते हैं बहुत उम्मीद आस लगा के रहते हैं कि भाई वहाँ जॉब करेंगे तो हमारा परिवार भरण पोषण करने का मुझे सुविधा होगा, क्योंकि 10 टका लगा के कहीं भी जॉब करता है, कहीं वो मेहनत से मतलब अपने बच्चों को पढ़ाता है। अगर उनका परिवार है 5 स्टाफ हो या 6 स्टाफ हो, शुरू से लेकर 1980 से अगर मदरसा का संचालन होता है, जब से भी परमिशन मिला, स्वीकृति मिला है, या 2011 से मिला है, 2011 से 2023 यानी खत्म हो चुका है, लगभग 12-13 साल हो गया है। 12-13 साल से एक स्टाफ कितना दिन फ्री में खटेगा? ये बहुत ज़्यादा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। और भी यहाँ पे स्टाफ है, उनसे भी बात करेंगे, इनकी क्या दुख दर्द हम सुनने की कोशिश करेंगे। सर बताइए क्या परेशानी है? देखिए सर, परेशानी तो ये है, लगभग मैं इस मदरसे में, हालांकि पढ़ा तो इसी मदरसे में, फिर मुरादाबाद गया। अच्छा। नईमिया से फारिग हुआ। फारिग होने के बाद सन 15 में हम यहाँ बहाल हो गए। अच्छा, बहाल है। हाँ, 15 में बहाल हुए और 15 से लेकर अब तक जो अभी आपने सेक्रेटरी साहब से, निसार भाई से आपने सुना कि बस जांच पड़ताल। बीओ साहब इससे पहले एक बार और आई थी, बिल्कुल। वो जांच, हाँ 2 बार आ चुकी हैं। इससे पहले एक और डीओ साहब थे, वो भी आए, वो हमारे पक्ष में जो है जांच करके चले गए। उसके बाद फिर ये मैम जो आई, 2 बार फिर आई, आने के बाद आज भी आई हैं, कागज तो लेके गई हैं, लेकिन अभी तक हम इस उम्मीद पर नहीं पहुंचे हैं कि हमारा जो है हकीकत में जो है जांच होगा, क्योंकि इससे पहले भी आ चुकी हैं। और ये तो बीओ मैम है, डीओ तक भी हम लोग पहुंचे, वहाँ भी हमारी ही सपोर्ट में ही जांच हुआ। कंटिन्यू मदरसा कर रहे हैं आप? हाँ, मदरसा कोई मतलब आप लोगों को पेमेंट कुछ नहीं, फ्री में पढ़ाइए। एक आस एक उम्मीद में बैठे हुए हैं, उम्मीद को लेकर बैठे हैं अब तक, बिल्कुल, जो इस वक्त आपके सामने हाजिर हैं। क्या चाह रहे हैं सर, आपका मांग क्या है? मांग तो यही है, हम पहले भी बोलते थे, आज भी बोल रहे हैं कि हकीकत में आप जांच कीजिए, जो भी आपको फाइनली मिलता है ओरिजिनल में, जो आपका स्टाफ है, मदरसा है, उसी हिसाब से जांच करके जो है आप अपना जो है हाँ जजमेंट दीजिए। आपका नाम बता दीजिए सर। शाहिद रजा है, मैं इस मौलवी पद में हूँ। जी जी जी। 2016 में जी। अभी तक तनख्वाह वगैरह नहीं, कोई तनख्वाह उनका कुछ भी नहीं मिला है। 2016 से लेकर अब तक हम लोग यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, बच्चों को देख रहे हैं, लेकिन आज तक हम लोग को पेमेंट मिला है कुछ भी नहीं। जब से बहाल हुए तब तक झमेला ही चल रहा है। तो अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं सर, क्या मांग है आप लोगों का? हमारा ये मांग है कि जो सही हो। अभी बीओ मैडम सब आई थी, वो आकर के हम लोग का सारा रिपोर्ट देखी। इससे पहले और भी 2 मरतबा आई थी, और यहाँ पे सरकारी अमीन वो भी आए थे, ये क्या बोलते हैं, कलमचारी वो भी आए थे। उसके बाद ये थाना से बड़ा बाबू वो भी आए थे, यानी जितने भी यहाँ के विभाग के सब आए थे। सब आकर के हम लोग के पक्ष में ही यहाँ से रिपोर्ट लेकर के गए। लेकिन डीओ साहब के पास जाने के बाद तो हमारा रिपोर्ट क्या होता है पता नहीं चलता है कि रिपोर्ट वहाँ से गायब हो जाता है या फिर आगे भेजते नहीं है। हम लोग का मांग यही है कि जो सही है वो होना चाहिए। और 2016 से अब तक हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं,
हम 6 स्टाफ, हाँ, हम लोग का पूरा पेमेंट मिलना चाहिए। मिलना चाहिए बिल्कुल। जी। चलिए सर, नाम बता दीजिए सर। मोहम्मद इजहार मुकर्रम। मोहम्मद इजहार मुकर्रम। यहाँ के ग्रामीण हैं, इनसे पूछेंगे। चाचा एक बात बताइए, मदरसा कब से चल रहा है, आपको पता है? मदरसा तो बहुत, हम तो बुरा हो गए हैं इसी मदरसे। हाँ, मगर जो जायज होना चाहिए वो नहीं हुआ, जो नाजायज, अभी नाजायज में वो फर्जी मदरसा कहीं चल रहा है। मदरसा में चल रहा है ना। अच्छा, ये कह पा रहे हैं ना कि मतलब बहुत पुराना मदरसा है। कोई भी बच्चा कहेगा कि ये पुराना बहुत बड़ा मदरसा है। मदरसा रेगुलर बेसिस में चल रहा है। बहुत एकदम रेगुलर अभी भी चलता है। स्टाफ सब आता है ना? स्टाफ भी आता है। अभी हम भी बुरा हो गए हैं, हमारा बच्चा जो पढ़ लेकर के यहाँ से गया वो भी अभी जो है, मगर जो हक है वो ना हो गया। चलिए, आपका नाम बता दीजिए चाचा। मोहम्मद सुलेमान। हाँ, घर आपका? बस यही गांव में, नहीं जगह गाँव में ही है जी, घर में। तो यहाँ के ग्रामीण से भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। वो लोग भी बता रहे हैं कि भाई मदरसा शुरू से ही चल रहा है, संचालन सही तरीके से हो रहा है। इतना ईमानदारी पूर्वक मदरसा चलाने के बावजूद भी अगर उनके साथ ये इस तरह की नाइंसाफी हो, और भी एक चाचा, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। चाचा बताइए मदरसा के बारे में, ये मदरसा कब से चल रहा है? ये मदरसा 40 साल से भी चल रहा है। 40 साल से? कंफर्म कर पा रहे हैं ना? जी, हम तो इस मदरसा में पढ़े, अभी तो बुढ़वा हो गए थे। आप भी पढ़े हैं? जी। माशाल्लाह, आप भी पढ़े हैं, तब से मदरसा चल रहा है। जी। लेकिन ये मदरसा में सुन रहे हैं कि 5-6 साल से विवाद चल रहा है। चल रहा है। हाँ, बताइए, और भी मदरसा चल रहा है कि आपके यहाँ पे? नहीं, यही मदरसा पुराना, यही पुराना मदरसा, ये मदरसा पुराना है। आपका नाम बता दीजिए। मोहम्मद सगीरुद्दीन। हाँ। तो दोस्त जो है मतलब सही तरीके से चलाने के बाद भी 6 स्टाफ यहाँ पे रहते हैं। अब बताइए, 6 स्टाफ यहाँ पे पढ़ाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। अभी तक उनको जो किस तरह से मैनेज करते हैं सेक्रेटरी साहब ही जानते हैं। इसके अलावा हम भी चाहेंगे, हमारे जो जिला पदाधिकारी है डीएम साहब से गुजारिश करेंगे कि सर आप जो है स्थानीय जांच कराकर जो भी साक्ष्य हो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग जो आप जो जजमेंट दिया कीजिए, क्योंकि कोई भी पदाधिकारी आता है 2-4 पैसे के लालच में पूरे विभाग को बदनाम कर दिया जाता है। और हमारे अपर सचिव जो है, अभी मुख्य सचिव जो के पाठक जी, इतना शिक्षा विभाग को सुधारने में लगे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों की मिली भगत से कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग को बदनाम कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ के जिला पदाधिकारी जो भी शिक्षा विभाग में है, इन लोग बहुत तरीके से लगभग 4-5 साल से कंटिन्यू लोग प्रयास में लगे हैं कि मतलब इतना एविडेंस होने के बावजूद भी वहाँ पे शिक्षा विभाग का इन पर कोई रिस्पांस नहीं दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा गलत है। इससे यही समझा जाएगा कि कहीं ना कहीं लोग जो मैनेज कर लेते हैं, ऊपर आला पदाधिकारी जो भी होते हैं उनको मैनेज कर लेते हैं, और इस तरह की जो है इन लोगों को परेशानियाँ देखने को मिलता है। तो मेरा ये पूरा वीडियो बनाने का मकसद यही दोस्तों, क्योंकि पोठिया ब्लॉक में सिर्फ एक ही मदरसा नहीं, बहुत सारे मदरसा है। हम लोग बारी बारी मदरसा, सभी मदरसा में लोग जाने की कोशिश करेंगे। ये पहला मदरसा है, बहुत जल्दी और दूसरे मदरसा में जाएंगे। इस तरह की बहुत सारी जो फर्जी तरीके से जो चलाया जाता है, जो काबिल है, जो सही लोग हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, उनके साथ ये नाइंसाफी किया जा रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा गलत है दोस्तों। मेरा वीडियो को चलाने का मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों को बात पता चले कि किस तरह से मदरसा का संचालन किया जाता है, और कम से कम अगल बगल के जितनी भी पब्लिक हो वो जागरूक हो कि भाई वो देख रेख करे, अगल बगल में मदरसा चलता है, आपका हक बनता है मदरसा में ध्यान देना। और इस तरह से अगर गलत तरीके से आपके इलाके में मदरसा चलता है, आप जरूर सवाल उठाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमारे जिला पदाधिकारी हो या फिर पूरे बिहार में जो शिक्षा पदाधिकारी है सभी तक बात पहुंचे और इन लोगों के साथ इंसाफ हो। तो यही मकसद था हमारा वीडियो बनाने का। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर हमारे चैनल में पहली बार है, चैनल को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब में देखना सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूँ राज खान, कैमरे के पीछे तालिब भाई। मिलते हैं बहुत जल्दी नई खबर के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।